देखिए एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन कर रहा है इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी विथ AB बराबर AC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O ज्वाइन A टू A सो दैट फर्स्ट OB इक्वल टू OC सेकेंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए ये हुआ ट्रायंगल ABC, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है AB इक्वल टू AC होता है, मतलब दो साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो कहता है जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, इस पॉइंट पे O पे, तो इसको हम क्या किए ज्वाइन कर दिए, O से B को और O से C को। अब हमको प्रूव करना है, गिवन हो गया AB इक्वल टू AC जब आइसोसेलस ट्रायंगल है एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O लिख देंगे। उसके बाद सो दैट OB इक्वल टू OC, हमको ये प्रूव करना है OB इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये दोनों प्रूव करना। तो चलिए फर्स्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट में क्या है, देखिए आपको है AB इक्वल टू AC। जब AB इक्वल टू AC हुआ तो हम मान के चलिए इस एंगल को मान लेते हैं कोई वैल्यू 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3 मान के चलिए, यदि हम मान लेते हैं ये उसका नाम हम रख देते हैं 4। तो 4 एंगल हो गया। जब AB इक्वल टू AC होता है तो थ्योरम से क्या होता है, अपोजिट साइड, जब अप साइड्स इक्वल हो जाएगा तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा C और AC का अपोजिट एंगल क्या होगा B। तो अपोजिट एंगल जो है इक्वल हो जाता है। यदि साइड इक्वल है, जैसे AB इक्वल टू AC है तो AB का अपोजिट साइड क्या होगा एंगल C, तो एंगल C इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा B, एंगल B, ये इक्वल हो जाता है। अब देखिए एंगल C इक्वल टू क्या था 3 + 4, एंगल 3 या प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल B की जगह पे 1 + 2 लिख देंगे। अब कहता है यहाँ पर दिया हुआ है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, यानी एंगल B और C जो है ये दोनों क्या है बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। जब एंगल बाइसेक्टर होता है क्या होता है, दोनों बाइसेक्ट करता है, ई हो गया। अब ई मान इसमें हम पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 की जगह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 पे एंगल 2 पुट कर देंगे और प्लस एंगल 2 रहेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 2, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए जब एंगल 2 और एंगल 3 हो गया तो ट्रायंगल OBC। अब क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर OBC है तो इसमें क्या हो जाएगा OB इक्वल टू OC, क्योंकि एंगल जो है इस एंगल जब इक्वल है तो इस एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, एंगल 2 का अपोजिट साइड OC हो जाएगा और एंगल 3 का अपोजिट साइड OB इन ट्रायंगल OBC, तो ई हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल। फर्स्ट पार्ट यही प्रूव हो गया। जब साइड इक्वल होता है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, जब एंगल इक्वल होता है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, बस यही प्रूव करना। अब देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड में कह रहा है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, तो हम ट्रायंगल किस में लेंगे AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंस कर देंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है AOB AOC, आपको AB इक्वल टू AC तो दिया हुआ है, AC AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। उसके बाद AO कॉमन है, AO इक्वल टू OA, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे गिवन, इसमें लिख देंगे कॉमन। अभी जो हम प्रूव किए हैं OC इक्वल टू OB बाय प्रूव्ड, तो साइड तीनों साइड इक्वल है AOB और AOC में साइड, तो क्या लिखेंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, क्या हो जाएगा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOC। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो क्या हो जाएगा ई एंगल और ई एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT। अब इसके नीचे ये लिख सकते हैं AO देन AO बाइसेक्ट एंगल A, ये प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है
इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल या एबी इक्वल टू एसी। तो देखिए गिवन आपको दिया हुआ फिगर दिया हुआ एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एडी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, बीसी पे। गिवन लिख देंगे एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एंगल ई एंगल दोनों एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हुआ। अब बाइसेक्टर देखिए बीसी पे बाइसेक्टर है तो इसका मीनिंग ये हुआ बी डी इक्वल टू डी सी, ये दिया हुआ है आपको गिवन। प्रूव दैट एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी हमको प्रूव करना है इस लाइन यानी ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए अभी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो ट्रायंगल हो गया ए डी बी, तो ले लेंगे इस दोनों को कांग्रेंस कर देना है इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है बी डी इक्वल टू डी सी गिवन। उसके बाद ई एंगल इक्वल टू ई एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री ऑल्सो गिवन। अब इसमें देखिए ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है दोनों साइड, तो लिख देंगे ए डी इक्वल टू डी ए जो कि कॉमन है। अब हमको क्या मिला इससे, देखिए एक साइड हुआ एंगल हुआ और साइड हुआ, साइड एंगल साइड, तो फ्रॉम बाय साइड एंगल साइड कांग्रेंसी ट्रायंगल ए डी बी कांग्रेंस ट्रायंगल ए डी सी। तो अब कैसे हुआ सर ए बी इक्वल टू ए सी, तो अब देखिए जब ए डी बी कांग्रेंस ट्रायंगल ए डी सी हुआ तो हम लिख सकते हैं सीपीसीटी से ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, चलिए 4 देख लेते हैं पहले, उसके बाद 3, दोनों एक ही 3 और 4 सेम टाइप का क्वेश्चन। देखिए कहता है एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर इक्वल सो दैट ट्रायंगल एबीई कांग्रेंस ट्रायंगल एसीएफ। सेकंड में कह रहा है एबी इक्वल टू एसी। देखिए गिवन दिया हुआ एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें कि एल्टीट्यूड जो है बीई और सीएफ इक्वल है। एल्टीट्यूड इसमें क्या दिया हुआ है गिवन, देखिए बीई इक्वल टू सीएफ लिख देंगे, एल्टीट्यूड आर इक्वल। और प्रूव दैट क्या है, ट्रायंगल एबीई कांग्रेंस ट्रायंगल एसीएफ। अब देखिए इसमें ई भी चीज दिया हुआ है बीई इक्वल टू सीएफ, तो ई एंगल इक्वल टू ई एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है। ई एंगल जो होगा यानी ई भी लिख देंगे एंगल ए बीई गिवन इक्वल टू एंगल ए सी एफ इक्वल टू 90 डिग्री गिवन ई भी होगा। अब हमको प्रूव करना है, देखिए फर्स्ट प्रूव करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो सबसे पहले प्रूव करना है ट्रायंगल ए बीई या कांग्रेंस ट्रायंगल ए सी एफ, तो दोनों ट्रायंगल में हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बीई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है लिख देंगे बीई इक्वल टू सी एफ, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं गिवन एंगल ए बीई इक्वल टू एंगल ए सी एफ इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। अब देखिए एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल बोथ में कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, एंगल हुआ और साइड हुआ, तो बाय एंगल एंगल साइड कांग्रेंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बीई कांग्रेंस ट्रायंगल एसीएफ। फर्स्ट प्रूव हो गया। और सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, तो जब ये कांग्रेंस हो गया तो क्या हो जाएगा सीपीसीटी से लिख देंगे ए बी इफ ट्रायंगल ए बी कांग्रेंस ट्रायंगल एसीएफ देन ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। यही प्रूव हो गया सेकेंड पार्ट। अब देखिए अब 3 नंबर देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन 4 और 3 दोनों जो है रिवर्स है। इसमें दिया हुआ है गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ई एंगल एल्टीट्यूड इसमें भी है। इसमें प्रूव करना है बीई यानी एल्टीट्यूड इक्वल होता है। और क्वेश्चन 4 में क्या था, जो एल्टीट्यूड जो है दिया हुआ था बीई इक्वल टू सी एफ और एंगल भी यही दिया हुआ था और उसमें प्रूव करना था ए बी इक्वल टू ए सी। तो सेम प्रोसेस है दोनों का, इसमें भी वही करेंगे। इसको जो है प्रूव कैसे करेंगे, तो बस जैसे उसको किए थे बस उसी तरह
इसमें भी इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सिर्फ AB इक्वल टू AC, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था BE इक्वल टू CF, और प्रूव करना था AB इक्वल टू AC, इसमें AB बराबर AC दिया हुआ है और E प्रूव करना। कांग्रेंस सेम ही ट्रायंगल मिलेंगे ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो AB इक्वल टू AC गिवन एंगल AEB इक्वल टू एंगल ACF इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन। उसके बाद कॉमन दोनों में एंगल ए कॉमन, ये भी हो जाएगा एंगल, क्योंकि एंगल है और साइड अलग है, बीच में साइड आता है तब होता है एंगल साइड एंगल, तो इसमें लिखेंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सिंपलिसिटी से हम लिख सकते हैं BE और इक्वल टू CF इक्वल टू CF बाय CP/CT। यही प्रूव हो गया। अब इस वीडियो में इतना ही, अब अगला क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।